इतना फंस चुके थे कि कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता। और मैं ये म्यूज़िक लॉन्च मैं सोच रहा था वैसे ही कोई रिकॉर्ड होगा और हम सब खड़े होंगे, लेकिन वापस आ जाए वो दुनिया तो बड़ा मज़ा आएगा। और क्या पूछना चाह रहा था तू? वही आपके अंदर में जो छुपा हुआ है ये वाला टैलेंट, इन्होंने कहा कि पूरा ये फिल्म एक बहुत अच्छी बात इसलिए गई कि हम अपनी ज़िंदगी को रोक लेते हैं कि बस 12th पास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नौकरी मिल गई, बीवी बच्चे, फिर उसके बाद आगे की दुनिया, अब टेलीविज़न और मैं देखता रहूँगा, रात कट जाएगी। नहीं, इससे थोड़ी ऊपर की ज़िंदगी है जो कहती है चल ज़िंदगी। जब तक ऊपर वाले ने सांस दिया है तो एवरी मोमेंट जो लास्ट मोमेंट है, भगवान न करे बुरा भी होता है, लेकिन आपको वो एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। ये फिल्म ये बोलती है वेस्ट में 1 रुपया दिया है तो पूरा 1 रुपया निकालो ना, 75 65 बस भाई साहब हो गया मेरी ज़िंदगी। तो रिटायरमेंट आप खुद लेते हैं, रिटायरमेंट आपको कहा नहीं जाता है, तो आप रिटायरमेंट लीजिए मत, आगे निकल दीजिए। ऐसा सा ये चल ज़िंदगी का फीलिंग है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने को। हम तो 2 दोस्त हैं, जानते हैं एक दूसरे को, बट एक नई दोस्ती बनाने में ज़रा मज़ा आता है ना। तो विवेक को हमने एक्सप्लोर किया, विवेक ने हमें एक्सप्लोर किया, कुछ हमें नई बातें बताई। और सॉरी विवान, मैं तुम्हें एक बार मोटरसाइकिल से गिरा दिया था। कोई बात नहीं, चल फिर गिराता हूँ। यस सेकंड लीजेंड। तो सेकंड लेजेंड को ऑफ कोर्स वी विल इंट्रोड्यूस हर एंड इन्होंने तो जो काम किया है, मतलब गुलजार साहब, मणि कौल, श्याम बेनेगल, द लिस्ट इज एंडलेस, मीता वर्सेस मैन। ये हमारी केमिस्ट्री में बहुत हेल्प किया था। बहुत नमस्कार। हाँ बोल दो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। नहीं केमिस्ट्री में चॉकलेट्स मिलते थे मुझे कभी इधर। He was such an adorable, इतना इनको देख के प्रेम ही उमड़ता है। मैं कब से जानते हैं हम एक दूसरे को, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस विवेक। एंड आई लाइक संजय ने कहा कि एक नए शख्स को जानना, एक नए डायरेक्टर के साथ काम करना इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग। मैंने इनकी पिछली फिल्म भी देखी, देयर इज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग एलिमेंट टू इट। इसमें इन्होंने मुझे कहा था कि मैं मनाली में शूट करूंगा और शूट कर दिया मेरे साथ चंडीगढ़ में। और ये भी बोला था कि उसके साथ बाइक पे घूमोगे, पर वो भी नहीं रखा। But anyway, I'm very happy to be part of this film and to be with Sanjay. Actually, this is the first time he and I are acting together. So it's a wonderful feeling, and I really hope Sanjay we can do more together. But my congratulations to you, Vivek, and to the whole team. And I think this is going to be a very exciting film. Really, I'm very happy to be part of it, and my best wishes to everyone. तो आपके कैरेक्टर की बात करेंगे तो यू नो जो एक झलक दिखी है और उन्होंने बताया कि इट्स लाइक लॉस्ट लव, जो पहला प्यार, क्रश होता है, उस टाइप का एक कैरेक्टर है। कुछ बताइए उसके बारे में। देखा, I'm being so pampered by both the men in my life for this film. It's a lovely sequence which comes at the tail end. आखिर में आता है. And I don't think I should give away the story, no. But संजय and I, हम लोग दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जानते एक दूसरे को और पहली बार एक साथ एक्ट कर रहे थे। और काफ़ी कुछ था जो हम अपने एक्सपीरियंस और वहाँ से लाए हैं to the sequence. And Vivek was very generous. He allowed us to also do things in a certain way. Because अक्सर एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर वहाँ पे आपको लगता है कि ये ठीक है लेकिन इससे कुछ और भी हो सकता है. So he was very generous and very open and wonderful and allowed us to really bring something very deep अंदर से. But all said and done, it's a fun film till the end. Wow. So yes, I won't not give away the relationships right now. I want you to see it. Totally agree to that. So let's have the इस फिल्म में दो वर्कशॉप की थी एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ऐसा जो होता है ना, जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं या एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग होंगे, कहीं अपनी चलाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे नॉलेज है भाई हम एक्सपीरियंस के साथ आते हैं. बट दिस मैन, मैं इनका फ़ैन उसी दौरान हो गया. पहले घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जैसे जैसे सीन्स पढ़ने शुरू किए, हाँ विवेक तू क्या बोल रहा था बता, अच्छा तू कैसा करना चाहता है बता करके दिखा. सो ही इज़ सो
he gives that freedom for the actors to perform and create something, you know, on their own. And then obviously the experience that he has that hand over you, you know, okay, don't worry, if you falter, I'm there for you. So Sanjay Bhai is a big brother, and he's maintained that position throughout, whether it was during the workshops, whether it was during the shoot, whether it was afterwards. प्यार बहुत है इनमें, to give away to everyone. चल जिंदगी का चल रहा, संजय मिश्रा का नहीं चल रहा. पर आपका कैरेक्टर तो उस चल जिंदगी में भी वैसा ही है, you know, आपका वैसा ही है. तो हमें ज्यादा डिस्कनेक्ट फील नहीं हुआ कि अच्छा यहाँ पे संजय मिश्रा जी का खत्म हो गया, यहाँ पे चल जिंदगी शुरू हो गया है. हाँ. Wow. Shan? I agree with Vivek. Working with these two legends were absolutely amazing. Like Vivek said, you know, Sanjay sir was truly like a chill dude. My biggest like insecurity at that time was like Hindi, so talking in Hindi and like doing the dialogues and everything. But you know, Vivek sir and Sanjay sir were right there to help me, you know, with my dialogues and everything. So yeah, it was really good. And I got to watch a little bit of scene with these two, so it was really good, you know, to watch them and a lot to learn from them for sure. क्या बात है. इस फिल्म में एक और बहुत ही बड़े कलाकार है जिनके बारे में मुझे पता चला कि इन्होंने मतलब ये म्यूजिक में भी माहिर है, ये स्पोर्ट्स में भी माहिर है, ये इनकी जो स्कूल में ये विवान है. विवान ये क्या बता क्या रहे थे कि गिर गया था और क्या हुआ क्या था? कुछ मस्ती की थी? बोलता बहुत अच्छा है यार. है ना? बहुत अच्छा. नहीं, मस्ती तो नहीं थी. बेसिकली एक सीन था, उसमें है ना हमें जाना था, तो संजय सर ने कहा मैं कर लूँगा. और है ना सीन खत्म होने वाला था, हम लोगों ने एग्जिट लिया, तो सीन तो परफेक्ट गया. बट जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो वो स्लिप कर गई बाइक, और है ना हम दोनों ही गिर गए थे, और मेरा पैर भी थोड़ा सा जल गया था. बट बहुत लोग सपोर्टिव भी थे, उन्होंने मेरी मतलब लाइफ भी बचा ली एक तरह से. संजय सर ने भी उठाया मेरे को, और या इट वाज अ काइंड ऑफ ड्रामेटिक थिंग. बट उस वक्त मतलब लोग आ गए थे कि भाई अब तो इसको बचाना हो सब, बट इट वाज अ ग्रेट थिंग. मतलब ऐसा लगता है बहुत डेंजरस था तो सही, बट मजा भी आया थोड़ा बहुत. तो किसके फैन किसके हो? एक्टिंग वाइज यस, इरफान खान साहब एंड मनोज बाजपेयी एंड पंकज त्रिपाठी. वाओ. सर तो टॉप लिस्ट में है ना, उनके भक्त हैं. Of course, I would like to invite हमारे साथ जो co-producers भी है यहाँ पे, प्रियांक जैन जी. विक्रम, yes, विक्रम please. Okay, yeah. You know, thank you for supporting such film. You know, बहुत बड़ी बात हो जाती है इस तरह की फिल्म को सपोर्ट करना, तो thank you for that. एक चीज़ बोलना चाहूँगा. आइडियाज़ बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होता है धन, और तो कुछ मेरे पास था. और ये मैं एक्चुअली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मेरी, तो मेरा ड्रीम था मूवी बनाने का. एंड प्रियंक सर मेरे वेडिंग क्लाइंट हैं, इनके घर में मैं 3 वेडिंग्स कर चुका हूँ. सो इन्होंने एक फ़ोन किया और एक फ़ोन पे सारा काम हुआ. सो बैकबोन रहे हैं ये फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे, एंड सपोर्टिव. कहीं भी कोई दिक्कत आई तो उन्होंने संभाला मेरे को. सो आई वुड लाइक टू थैंक हिम. विक्रम, how was your experience? या प्रियांक जी पहले आप शेयर कीजिए फिर. विवेक जी के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता. मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, बहुत ख़राब जगह है ये लद्दाख. और ख़राब मतलब हमको जितना हम रोमांटिसाइज करते हैं सिनेमा में देख के, मैं बहुत परेशान हो गया था. 2 चैलेंजेस थे, एक मौसम, दूसरी शरण के साथ इंग्लिश में बात करने में. तो दो चैलेंजेस थे जो मुझे लगे. बाकी आप देखेंगे जब फिल्म, तब आपको पता चलेगा आगे. चिड़िया भी नहीं थी. अब मैं सर से बोल रहा था कि यार यहाँ हवा में ऑक्सीजन नहीं है, और पहाड़ पे पेड़ नहीं है, जमीन पे पानी नहीं है, चिड़िया भी नहीं. सो एक और तीसरे जो लेजेंड है, लेकिन बिफोर दैट लेट्स हैव द सॉन्ग्स. तो 3 महीना हो गया था
तो अचानक इनका फ़ोन आया, विवेक जी का। विवेक फ़ोन किया और मेरे को बोलता है कि सानुदा, आई एम वेटिंग फॉर 3 months, आपको ये गाना गाना पड़ेगा। मैं बोला देख भाई, ऐसा क्या है गाने में तू मेरे लिए इतना दिन वेट कर रहा है? बोला नहीं, ये आप ही का गाना है, आप ही गाओगे। तो मैंने जब सुना गाना तो मेरे को लगा कि बस बात है इसमें बहुत बड़ी। एंड अमन एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिक कंपोज एंड लिरिकली फैंटास्टिक। मेरे को गा के इतना मज़ा आया वो गाना कि मैं क्या बताऊं। मैं थोड़ा सा टूर में था, वापस आते ही मैं बोला कि चलो एक दिन कर लेते हैं गाना। तो गाना किया उस दिन। शर्त रखी थी आपने कि मैं सुनूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो ही गाऊंगा, अदरवाइज नो है। और सुनते ही आपने ओके किया एक बार में। थैंक यू सो मच। Yeah, we all should thank you for that, sir. गाना गाया आपने, जैसे कि मैंने कहा, बहुत save the best for the last वाला फंडा था। आपने पूरा गाना सुनाया नहीं ना? आपने पूरा गाना सुनाओगे पूरा गाना? आप सुना दीजिए सब गाना। हाँ, कर सकते। पूरा गाना सुनाओ ना भाई, कुछ गाना। अगर वीडियो ना भी होए, खाली ऑडियो चला के सुना दो सबको। ठीक है, वो तो हाँ, वो मजा आएगा। वो पूरा गाना सुनेंगे आप ना? कुछ लाइंस नहीं अभी नहीं, वो तो याद है। सानुदा, एक शो में मैंने देखा था आपने दिल मेरा चुराया ऐसा क्यों, लग रहा था कि सूर मेरा चुराया क्यों। कहीं वो लोग ये ना बोल दे हमको कि भाई सूर मेरा चुराया क्यों। शैनन, कैन यू आर या एक लाइन आप दोनों। अच्छा चलो। Wait, in English or? Yeah, English and also the Hindi. Okay. दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था, तुमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था। Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Oh, sir, एक लाइन, please. दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था, तुमसे दिल लगाया क्यों, तुमसे मुंह मोड़ना ही था, दिल मेरा चुराया क्यों। This is history out here. Guys, let's have a photo op and उसके बाद media guys can ask questions. पहले let's have some photo. Priyanka, thank you for joining us. Yeah. अरे थैंक यू। We'll have the star cast, the main star cast. So TV you don't get as much time. Film is gives you more liberty in terms of creating your character, working on it, and then shoot wise also there's no target to achieve every single day in terms of your footage. Whereas TV we know because it's based on TRPs and there's very little time that you get. So I think mainly it's that every creative person, whatever, whether it's the director, whether it's the actors, the crew, everyone gets to be more creative, have more time in hand. I personally feel that's the main difference. Hello sir, hello, Sanjay sir, this side. That's Yashi from TV9. मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि हर किरदार की अलग अलग होती है, हर किसी की अलग अलग सोच होती है। इस कहानी में ऐसा क्या है जो 2 बार बोला है तेरे को? इस कहानी में क्या है, हर किसी की सोच एक साथ मिल रही है। व्हाट इज दैट वन पॉइंट जहाँ एक साथ कॉमन? हमारे पास जो चीज है नहीं
हर एक का सपना होता है देखने का। मेरे चरित्र को भी ऐसा एक दिया गया कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया वो बिल्कुल ही कुछ नहीं, वो आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। लेट्स तो बढ़ो आगे, और जब आगे बढ़ते रहते हैं आप लाइफ में देखना नोटिस करना, आपके दोस्त जो बनते हैं ना वो आपकी सोच से बनते हैं। कई लोगों के दोस्त बड़े लफंगे होते हैं क्योंकि उसके अंदर लफंगाई है आप देखेंगे पिक्चर में। तो मतलब जो आपकी दोस्ती होती है, जो आपकी बॉन्डिंग होती है लाइफ में, मिल ही जाते हैं वैसे लोग कहीं ना कहीं। खुश हैं आप? Hello. Hi, Pooja here. My question is to Vivek. Congratulations. So good to see you. I loved the teaser and looking forward to watch the entire film. I really want to know that your wife Divyanka is here. So what was her reaction? When did you come? What was her reaction when she saw the teaser? That I think you should ask her. Yeah. What was your reaction? Can we pass a mic to Divyanka? Yeah. What was your reaction? And we have been watching you on social media. आप बाइक चलाते हुए काफी दिख रहे हो, तो वो प्रमोशनल था या विवेक ने आपको सिखाया या आपने उन्हें सिखाया इस मूवी के लिए? ये भी हम जानना चाहते हैं। So beginning with मेरा रिएक्शन टीजर के प्रति, I was thrilled. क्योंकि ये जो टीजर है ये आपकी भावनाओं को जागृत करता है। मैं काफ़ी एडवेंचरस रही हूँ, मेरे अंदर ऐसे कई दबे हुए अरमान हैं, और जब मैंने देखा कि इतने किरदार अपने अरमानों को पूरा कर रहे हैं ट्रैवल करके, ऑनेस्टली इस टीज़र को देख के मुझे लगा मैं वहाँ क्यों नहीं थी मैं आप लोगों के साथ लेह लद्दाख में मज़े करते हुए, बाइक चलाते हुए। विवेक शर्मा जी क्यों? I really missed all the fun. And honestly, coming back to the bike talk, Vivek himself got inspired by the movie and उन्होंने एक नई बाइक खरीद ली, उसके बाद में सिंगल सीटर खरीदी। तो मैंने कहा मैं पीछे क्यों रहूं? ऐसा पंगा ले सकता है कभी? मैंने लिया, लेकिन उन्होंने लिया। तो मैंने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ में ट्रैवल करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ में बाइक सीख लेती हूँ। तो इन्हीं से इंस्पायर होके, आप सब से इंस्पायर होके मैंने भी बाइक सीख ली चलाना, और मैंने बाइक खरीद ली, और अब हम दोनों साथ में जिंदगी को चला रहे हैं आगे। लाइसेंस बना है? Excitement बहुत थी and I was in US when Vivek sir gave me this opportunity to make a self-tape audition for the role of Sana, because Vivek sir ne mere inside like that passion dekha, that that spark dekha, I guess. So yeah, he reached out to me for a self-tape audition, and jab maine unko send kiya, he was very impressed, and he thought that Sana, the role of Sana is the best fit in me. So I would like to thank him for believing in me. It was like before that my Hindi was terrible. It still is, but I'm learn kar rahi hu. And yeah, so Vivek sir and Sanjay sir, Vivek, Vikram, they all were absolutely amazing. And then going down to Leh Ladakh filming, for me it was absolutely fun, because barely like first time tha. Going to Ladakh, Manali, Chandigarh, Rajasthan, everything was like a first time thing. So I really, really lived my life again at the age of 21. So yeah. Can I just say that Shannon has done a terrific job in this also, because when I got to know that she's been cast for this film, and you generally, as an actor, you generally have this question ke who's paired opposite who, and has she worked before, and blah blah blah. So I was a little skeptical, and I thought कि newcomer है, पता नहीं कैसे, but on the first day of the shoot itself, she's a very natural actor, and she's done her character, played it really really well. Smooth you were. रॉ टैलेंट रहेगा ही रहेगा। रॉ एक बड़ी अलग चीज होती है, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो खुश हैं आप? And yeah, see, the thing is, Sanjay and I, हम
I sometimes feel a little worried for a generation that is completely dependent on social media to be seen, heard, and recognized. Because it is a great pressure for one. B, it's a constant looking at yourself all the time and not allowing yourself to grow from the inside. So I think we were very lucky in many ways that we grew up at a time when there was no social media, although I do feel that yes, given that we were raw, we could have actually had a much bigger exposure. So the times change, technology changes, but what also technology does is it also alienates, and you can see that a lot of young people, even before they've decided कि हम कौन सा पेड़ है, हम आम का पेड़ है या हम pineapple है या क्या है, what is my basic, what is my स्वभाव as a human being, as an artist. Even before that can happen, there's so much pressure from the outside of so many likes. And very often when people say, I have crossed 1 million following, I'm like, yeah, but would you actually want to spend time with 2 people out of that 1 million following, you know? So sometimes I think maybe we were lucky that we missed out on it. We do try and keep ourselves afloat because that is the trend now. But it's a dangerous place to be in if you base your entire life on social media. को साइड में छोड़ के पैक योर बैग्स, निकलो घर से, पार्टी करो और अपने आप को जियो, अपने आप को एक्सप्लोर करो. एंड जब हम लोग अब जब फिल्म देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा हम एक फिल्म देख रहे हैं. you'll be traveling with this film. जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, वो पूरी जर्नी को, जो एक रोड ट्रिप पे जब हम लोग निकलते हैं तो कैसे ढाबे में खाना खा रहे हैं, कैसे होटल में रुक रहे हैं, रोड पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है. एंड दिस कंबाइन विद जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो पीछे छूटा हुआ है उनको सम अप करना. सो इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी. इट्स अ जर्नी, इट्स अ एक्सपीरियंस ऑफ जर्नी जो हम सबको करना चाहिए. एंड दिस फिल्म, मैंने पहले बोला कि ये फिल्म ऑल एज ग्रुप्स के लिए है और हमें यूए सर्टिफिकेट मिला है सेंसर से. सो आजकल जहाँ पर आप देख रहे हैं डार्क मूवीज़ आती हैं, वहाँ पर ये आपको एक लाइट वेट मूवी मिलेगी. सो दैट्स इट. Wow. So on that note, we thank you guys, and Devanka and Kumar Sharma sir, please एक और फोटो आपके लिए.